क्लास 12 में आ गए, आपको आर्किटेक्ट बनना है। अब आपका एक ही टारगेट है, SPA NIT। तो मोघे इंस्टीट्यूट लेके आया है फाउंडेशन बैच JEE BR 2025। इसमें आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस। तो इसमें ड्राइंग मैं सिखाऊंगा, एप्टीट्यूड GK एंड मैथ अक्षय सर सिखाएंगे। हर लाइव क्लास के बाद आपको मिलेगा PDF नोट्स, ड्राइंग असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपका लाइव क्लास मिस होता है तो आपको इसकी सारी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इन फाउंडेशन बैच में आपके लिए जाएंगे 200 प्लस ड्राइंग के असाइनमेंट्स, 60 मॉक टेस्ट एंड 4000 GK एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। मोगेज इंस्टीट्यूट की खासियत, लिमिटेड स्टूडेंट, टॉप रिजल्ट एंड लोएस्ट फी। तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। JEE मेंस पेपर 2 BR 2025 के लिए यहाँ पर हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच का टाइमिंग क्या रहेगा, उसमें सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, कब से स्टार्ट होने वाले, डेट क्या रहेगी, ये सारा मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले यहाँ पर फाउंडेशन बैच 2024 की अगर बात करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है ड्राइंग का, ये 20 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर ऑल ओवर इंडिया में ऐसा अगर किसी का रिजल्ट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो दोस्तों फाउंडेशन बैच में क्या क्या लेने वाले, तो जो सब्जेक्ट रहते हैं ड्राइंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 2D कॉम्पोजिशन है, 3D कॉम्पोजिशन है, मेमोरी ड्राइंग है, उसके बाद में पोर्ट्रेट है, डीकोड है, मिसलेनियस है। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हर टॉपिक का मैं यहाँ पर 25 से 30 डेज असाइनमेंट लेता हूँ और डेली 2 असाइनमेंट्स होती है, मतलब कि लगभग 50 to 60 असाइनमेंट एक सब्जेक्ट के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हर साल के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल अगर असाइनमेंट की बात करूँगा तो 200 प्लस असाइनमेंट यहाँ पर मैं लेता हूँ और बच्चों से करवा लेता हूँ, इसीलिए हमारा रिजल्ट इतना टॉप है। तो दोस्तों ये सारा जो मैंने बताया ये सिर्फ सब्जेक्ट और इसके लिए बताया। यहाँ पर अभी टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले डेट 15 जुलाई से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है और इवनिंग का टाइमिंग रहेगा। तो दोस्तों ये टाइमिंग आपके लिए सबके लिए सूट हो सकता है, सूट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इसमें इनरोल होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है फीस की, तो दोस्तों फीस हमारी बहुत मिनिमम रहती है। अगर आप कहाँ पर भी क्लास ज्वाइन करते हो तो 3 चीज़ें आपने ज़रूर देखनी चाहिए। एक, सबसे पहले कि टाइमिंग आपको सूट होता है कि नहीं। नेक्स्ट जो है इसकी फ़ीस कितनी है। थर्ड जो है उनका रिज़ल्ट क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट बात कि कितने स्टूडेंट एक बैच में है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखकर आप कौन से भी इंस्टीट्यूट में अगर आप इनरोल होते हो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हमारी जो फीस है ये बहुत मिनिमम है। हम जो स्टूडेंट लेते हैं बहुत मिनिमम स्टूडेंट एक बैच में रहते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की तरफ हमें ध्यान देने में, उसके ऊपर कंसंट्रेशन करने के लिए हमें टाइम मिलता है और बच्चे भी उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ड्राइंग के बारे में। अब बताएंगे एप्टीट्यूड GK के बारे में अक्षय सर। तो दोस्तों अभी अविनाश सर ने आपको ड्राइंग के बारे में ये सारी चीज़ें बताई जो फाउंडेशन बैच में सर लेने वाले हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर इसमें आप हायर 99 परसेंटाइल स्कोर करते हो तो ही आपका ओवरऑल 99 परसेंटाइल आता है, और सेम गोज टू मैथ्स ऑल्सो। तो मैं पहले एप्टीट्यूड की बात करूँगा। देखो एप्टीट्यूड में मैं क्या लेता हूँ, हम क्या क्या कराते हैं, ये तो थोड़ी अलग बात है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मोगे इंस्टीट्यूट में लास्ट ईयर 2 बच्चे ऐसे थे जिनको एप्टीट्यूड में 99.99 परसेंटाइल मिला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बची थी और एक सेकंड अटेम्प्ट में बचा था। तो ये सारा देख के ये तो बात समझ में आती है कि मैं जो मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वो मोर देन इनफ है कि आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक हो सकते हैं या होते हैं। तो देखो एप्टीट्यूड में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके एग्जाम में इन एंड आउट 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 15 क्वेश्चन ऑल हमें स्कोर करने हैं। उसके बाद में 35 क्वेश्चन जो होते हैं ये GK, इसके बाद में करंट अफेयर, उसके बाद में बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग कॉम्पोनेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इस पार्ट से टॉपिक आते हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक से अगर आप समझते हो, जैसे फाउंडेशन बैचेस में ये सारी चीज़ें बेसिक से डेली एक एक टॉपिक के हिसाब से होता है, और इस हिसाब से अगर आप स्टडी करोगे तो आपका ज़रूर स्कोर बनता है। तो फाउंडेशन बैचेस में चीज़ें क्या बेनिफिट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो सिलेबस कंप्लीट होगा ये अराउंड 1 दिसंबर के आसपास सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर 1 दिसंबर के आसपास सिलेबस कंप्लीट होता है तो इसमें रिवीजन अच्छे से होती है, 60+ मॉक टेस्ट कंप्लीट होती है। मैं खुद एप्टीट्यूड की मॉक बिठा के स्टूडेंट से लेता हूँ कि यहाँ पे बैठ के सॉल्व करो, मुझे रिजल्ट बताओ, मुझे इंप्रूवमेंट बताओ, ये सारी चीज़ें होती है। सो बच्चों का रिजल्ट देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिला, इस बार भी काफ़ी अच्छा। ओनली एप्टीट्यूड के रिजल्ट की बात करें या फिर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। इंडिया में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा ही है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में। देखो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप पेपर 1 स्टडी किया है तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, अगर पेपर 2 स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने का चांस है। सो अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी वीक है तो चल जाता है, ऐसा नहीं कि 3-4 क्वेश्चन पे भी आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। इन द फैक्ट दैट मैं मैथ्स तो पूरा पढ़ाता हूँ, सारे के सारे टॉपिक आपको कराता हूँ, बट एग्जाम में कितना करना चाहिए, कितना टाइम मिलता है, ये सारा उसके ऊपर पूरा का पूरा टाइम डिसाइडिंग होता है। तो ये हो गई आपके मैथ्स की बात। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे आपने ज़रूर आपका डेमो क्लास बुक करना चाहिए, क्योंकि हमारी फ़ी इंडिया में सबसे कम है, हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा है इंडिया में। हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, ऑलरेडी हमारी बैचेस कंप्लीट होने पे आती है, तो आपने ज़रूर इसमें इनरोल करना चाहिए, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।